JAS मूवीज इनसाइड प्रेजेंट आ टीम। मूवी की शुरुआत हैनिबल स्मिथ से होती है, जो कि अपने एक आदमी फेस के साथ मिशन पर आया था इराक में, जहां पर वो दोनों पकड़े जाते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है हैनिबल अपने दिमाग का इस्तेमाल करता है और वहां से आज़ाद हो चुका होता है। दूसरी तरफ एक BA नामी लड़का दिखाया जाता है, जो कि वैन को लेने के लिए आता है और वहां पर मौजूद सब लोगों को मारकर वो अपनी वैन को लेकर वहां से निकलता है और रास्ते में उसे हैनिबल रोक लेता है। तभी हैनिबल उसे अपनी मदद के लिए मनाता है और दोनों के बातें करने से पता चलता है कि BA जो है वो भी एक फ़ौजी है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो भी हैनिबल की स्मिथ की मदद के लिए मान जाता है और दोनों फेस को छुड़ाने के लिए आगे बढ़ते हैं। क्योंकि फेस को इराकी ऑफिसर ने पकड़ा हुआ होता है, इसलिए वो उसे जलाने लगे होते हैं, लेकिन वहाँ पर हैनिबल और BA पहुँचकर फेस को बचा लेते हैं और उसे भी अपनी गाड़ी में बिठाकर एक हॉस्पिटल के अंदर ले आते हैं, जहां पर उन्हें एक और आदमी मिलता है जिसका नाम होता है कैप्टन मोडाक, जो कि एक बहुत ही अच्छा पायलट होता है। तभी वहां पर वो हॉस्पिटल की छत के ऊपर आते हैं, जहां पर एक हेलीकॉप्टर का इंतजाम होता है। तभी वहां पर इराकी ऑफिसर्स भी आ चुके होते हैं अपने सिपाहियों के साथ, जो कि आकर इनको रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन कैप्टन मोडाक उस हेलीकॉप्टर की मदद से उन सबको बचाकर वहां से निकल चुका होता है। और वो देखते हैं कि मुसीबत अभी थमी नहीं है, क्योंकि एक हेलीकॉप्टर में इराकी ऑफिसर उनका पीछा कर रहे होते हैं। ये देखकर कैप्टन मोडाक उनको चकमा देकर उनको अमेरिकी हदूद के अंदर ले आता है, जहां पर एक मिसाइल से उस हेलीकॉप्टर पर हमला होता है। तभी वो हेलीकॉप्टर मारा जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो इस मिशन को पूरा करने के बाद सब बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और इंजॉय कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है, जो कि एक कैप्टन होती है, जिसका नाम होता है सूसा, जो कि आकर फेस से बातें करती है। तभी हमें पता चलता है कि वो फेस की एक्स गर्लफ्रेंड है, जो कि फेस से आकर पूछ रही होती है कि तुम्हें नए मिशन के बारे में कुछ पता है। और तभी फेस कहता है कि हमें कोई भी मिशन नहीं मिला। तभी वो ये भी कहती है कि वो मिशन मेरा है, तुम उस मिशन से दूर ही रहना, क्योंकि वो मिशन प्लेटों का और पैसों का होता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि फेस कहता है कि वो इस मिशन के बारे में कुछ भी नहीं जानता। तभी सूसा अपने 2 आदमियों को उन पर नजर रखने के लिए कहती है और वहां से चली जाती है। तभी हमें एक CIA का एजेंट जिसका नाम लीच होता है, जो कि आकर हैनिबल से बातें करते हुए दिखाया जाता है, जो कि हैनिबल को बताता है कि अमेरिका की प्लेट्स जो है डॉलर की, वो इराक में स्मगल हो रही हैं और उसके साथ $1 अरब भी है, तुम्हें उसे रोकना चाहिए। तभी जो होता है हैनिबल ये बात सुनने के बाद आकर अपने सीनियर जनरल मॉरिसन से बातें करता है और उससे बताता है कि वो उसे ये मिशन दे दे ताकि वो उन प्लेटों को और पैसों को बाहिफाजत अमेरिका की हदूद में ले आए। तभी हमें दिखाया जाता है जनरल मॉरिसन उसको मिशन देने के लिए मान जाता है। इस पर हमें दिखाया जाता है हैनिबल बहुत ज़्यादा खुश होता है और अपनी टीम के साथ उन दोनों सिपाहियों को चकमा देता है जिनकी ड्यूटी सूसा ने लगाई होती है, और अपनी टीम के साथ एक प्लानिंग करता है कि वो किस तरह इराक के अंदर दाखिल होंगे और किस तरह वो उन प्लेटों को और पैसों को वहाँ से चुराएंगे और सही सलामत अमेरिका की हदूद में ले आएंगे। तभी हमें दिखाया जाता है सूसा को जब ये पता चलता है कि उसके जो ऑफिसर हैं वो चकमा खा चुके हैं, इस पर सूसा बहुत ज़्यादा अपसेट होती है और आकर जनरल मॉरिसन से बातें करती है कि ये आपने अच्छा नहीं किया, क्योंकि ये मेरा मिशन था, मुझे ही करने देना चाहिए था, ये आपने अच्छा नहीं किया। इस पर जनरल मॉरिसन भी उससे बातें करते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है हैनिबल जिस तरह प्लान बनाता है, वो अपने प्लान के तहत उस प्लान को कामयाब करने की कोशिश करते हैं और BA और फेस उस प्लान का मेन हिस्सा होते हैं और साथ में हैनिबल भी होता है, जो कि उस टैंकर को जिसमें वो पैसे और प्लेटें स्मगल होने लगी होती हैं, वो उस टैंकर को एक हेलीकॉप्टर की मदद से, जो कि कैप्टन मोडाक चला रहा होता है, वहाँ से निकाल कर अमेरिका की हदूद में ले आते हैं। और सब बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि उन्होंने मिशन को कंप्लीट कर लिया होता है। इससे पहले कि वो मिशन को कंप्लीट करते, वहाँ पर जनरल मॉरिसन उस प्लेटों को और उस पैसे को देखने के लिए आने लगे होते हैं, और जब जनरल मॉरिसन की गाड़ी उनके करीब आती है तो उस गाड़ी में ब्लास्ट होता है, जिससे जनरल मॉरिसन मारा जाता है। तभी वहाँ पर पाइक जो होता है वो उस टैंकर में भी ब्लास्ट करता है और वहाँ से प्लेटें लेकर भाग चुका होता है। पाइक एक फौजी होता है, यानी कि अमेरिकी सिपाही, जिसको पहले इन प्लेट्स को हासिल करने का मिशन मिला था और अभी वो भटक चुका है क्योंकि वो अभी गद्दार हो चुका है, और वो उन प्लेटों को लेकर वहाँ से चला जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पर अमेरिकी सिपाही आ चुके होते हैं, जो कि हैनिबल को और उसकी टीम को इसका कसूरवार ठहराते हैं और उन सब को पकड़ लिया जाता है और उन सब को जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है। उन्हें 10 साल की कैद सुनाई जाती है, क्योंकि उनकी वजह से ही जनरल मॉरिसन मारे गए हैं और वो सब प्लेटें भी उनकी वजह से गायब हो चुकी हैं। इस पर हमें दिखाया जाता है कि वो अपनी सफाई में बहुत ज़्यादा पेश करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो अदालत होती है वो उनकी सफाई नहीं मानती और उन सबको सज़ा सुना दी जाती है।
तभी वहाँ पर 6 मंथ बाद जो होता है हमें दिखाया जाता है वही CIA का एजेंट लीच आकर हैनिबल से मिलता है, जो कि आकर हैनिबल को एक पिक्चर दिखाता है। उस पिक्चर को देखने के बाद हैनिबल कहता है कि ये पाइक है जो कि जर्मनी में है, मैंने ये सारी सर्च कर ली है, तुम मुझे यहाँ से निकालो और मुझे निकालने का एक ही तरीका है, तुम मुझे थोड़ा सा जहर दे दो और उसकी मकदार थोड़ी कम रखना ताकि मैं होश में रह सकूँ। तभी हमें दिखाया जाता है कि उसके नाम एक सिगार आता है जिसमें वही जहर होता है। तभी हैनिबल उस सिगार को पीता है जिससे हैनिबल मर जाता है और जब उसे जलाया जाने लगा आता है तो वो जाग जाता है और वहाँ से बचकर भाग जाता है। ये देखकर सब बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं। तभी सूसा को पता चलता है कि हैनिबल वहाँ से भाग चुका है। इस पर वो सर्च करना शुरू करती है और तभी हमें यह भी दिखाया जाता है कि फेस को भी हैनिबल वहाँ से भगा लेता है उस जेल से। और तभी जो फेस होता है वो बहुत ज़्यादा अपसेट होता है। तभी हैनिबल उसे मनाता है कि हम अपनी बेगुनाही साबित कर सकते हैं, हमें एक साथ काम करना होगा, हमारे 2 आदमी अभी कम है, हमें उन दोनों को भी छुड़ाना होगा। दूसरी तरफ सूसा को यह भी पता चल चुका होता है कि उसने फेस को भी छुड़ा लिया है और उसे तीसरे आदमी यानी कि BA को भी छुड़ाने के लिए आता है और BA को भी छुड़ाकर वो वहाँ से ले जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है सूसा बहुत ज़्यादा गुस्से में आ चुकी होती है क्योंकि उसे कोई भी सुराग नहीं मिल रहा होता कि वो किस तरह से भागा है और वो किस तरह से दूसरों को भगा रहा है। तभी वो कैप्टन मुडाक जहाँ पर मौजूद होता है वहाँ पर आने लगी होती है। इसी से पहले कि कैप्टन मुडाक को वो पकड़े, जो होता है हैनिबल स्मिथ वो अपनी टीम के साथ आता है और आकर कैप्टन मुडाक को भी वहाँ से निकालता है और वहाँ से ले जाता है और वो इसमें सब में कामयाब हो चुका होता है। इस पर सूसा बहुत ही ज़्यादा अपसेट होती है क्योंकि उसके पास कोई भी सुराग नहीं होता और हैनिबल जो होता है वो अपनी टीम के साथ उस प्लान को आगे बढ़ाता है कि हम किस तरह उस डील को रोकेंगे और सारी प्लेटों को हासिल करेंगे और पाइक को पकड़ेंगे और अपनी बेगुनाही साबित करेंगे। तभी दूसरी तरफ सूसा को पता चलता है कि हैनिबल की मदद उस CIA के एजेंट लीच ने की है। तभी वो लीच से कॉल करती है, उससे बातें करती है, उसे कहती है कि मुझे पता है कि तुमने उस हैनिबल की मदद की है, मैं तुम्हारे खिलाफ सबूत इकट्ठे करूंगी और तुम्हें पकड़ लूंगी। तभी हमें दिखाया जाता है हैनिबल जो होता है वो अपनी टीम के साथ बहुत ही सख्त प्लानिंग करता है कि वो किस तरह इस प्लान को कामयाब बनाएंगे और उन प्लेटों को हासिल करेंगे, अपनी बेगुनाही साबित करेंगे। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है सूसा जो होती है वो भी उस CIA के एजेंट लीच के पीछे लगी होती है। इसका पता लीच को भी चल चुका होता है और लीच भी अपने आदमियों को सूसा के पीछे लगा देता है। और तभी हमें दिखाया जाता है हैनिबल के स्पाट का यानी कि प्लान का हिस्सा सूसा भी होती है। तभी जो होता है फेस वो सूसा से आकर मिलता है और उससे कहता है कि हमने वो चोरी नहीं करवाई, हमने उन प्लेटों का क्या करना है, हम कसूरवार नहीं हैं बल्कि पाइक है, हम उसे पकड़ेंगे और अपनी बेगुनाही साबित करेंगे। और वो सूसा से कहता है कि यही सच है, तुम हम पर यकीन करो या ना करो। और वो उसे कहता है कि तुम लीच से दूर रहो क्योंकि लीच के आदमी तुम्हें मारना चाहते हैं और वो वहाँ से चला जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है वो अपने प्लान के तहत उस बिल्डिंग पर हमला करते हैं जहाँ पर पाइक उन प्लेटों की डील करने लगा होता है और वो पाइक को पकड़ लेते हैं और उन प्लेटों को भी पकड़ लेते हैं और साथ में एक अरबी को भी पकड़ लेते हैं जो अरबी उसके पाइक के साथ डील करने के लिए आया होता है। और तभी हमें दिखाया जाता है जो पाइक होता है उसको पुलिस के हवाले कर दिया जाता है यानी कि सूसा उसे पकड़कर अपने साथ ले जाती है। दूसरी तरफ जो होता है वो अरबी को अपने साथ पकड़कर फेस ले आता है और जो हैनिबल होता है वो अपनी दूसरी टीम बची हुई के साथ प्लेटों को लेकर वहाँ पर पहुँच जाता है जहाँ पर फेस ने उस अरबी को रखा होता है। तभी जब वो फेस आकर देखता है कि वो अरबी कोई और नहीं है बल्कि जनरल मॉरिसन है, इस पर हैनिबल स्मिथ और सब बहुत ज़्यादा गुस्से में आते हैं और वो जनरल मॉरिसन को मारने लगे होते हैं। इससे पहले कि वो जनरल मॉरिसन को मारे हैनिबल कहता है कि यही हमारी बेगुनाही का सबूत है, इसे ज़िंदा रहना होगा ताकि हम बेगुनाह साबित हो सके। तभी जनरल मॉरिसन कहता है कि मुझे इतने साल खिदमत करने का कोई भी सिला नहीं मिला, इसीलिए मैंने गद्दारी का फैसला किया और मैंने इस प्लान का हिस्सा तुम सबको बनाया। इस पर हमें दिखाया जाता है हैनिबल कहता है कि तुम मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त थे, तुमने ऐसा क्यों किया। और वो कहता है कि वो तुम्हें वहाँ पर सबके सामने पेश करेगा और खुद की बेगुनाही साबित करेगा और तुम सबके सामने गद्दार ठहराए जाओगे क्योंकि मैंने तुम्हारी लाश देखी है, मैंने तुम्हारी कब्र पर अपने आंसू बहाए हैं। तभी हमें दिखाया जाता है वो ये सब बातें करते हैं और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है जो हैनिबल होता है वो आकर लीच से फ़ोन पर बात करता है, उससे कहता है कि वो प्लेटें तब ही उसे मिलेंगी जब वो हमें हमारी मदद करेगा, हमारी बेगुनाही साबित करेगा और जनरल मॉरिसन मेरे पास है। तभी हमें दिखाया जाता है लीच अब उसके फ़ोन से उसकी जगह को लोकेशन को ट्रैक कर लेता है और वहाँ पर एक ड्रोन से हमला करवाता है जिससे जनरल मॉरिसन मारा जाता है और बाकी टीम जो होती है हैनिबल की वहाँ से बच चुकी होती है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है जो होती है सूसा वो पाइक से पूछताछ करने लगती है। तभी वहाँ पर लीच आता है जो कि एक रिपोर्ट यानी कि एक सफ़ा यानी कि कागज़ लेकर आता है जिस पर लिखा होता है कि पाइक अभी उनकी कस्टडी में है और वो पाइक को वहाँ से लेकर चला जाता है और पाइक को मारने लगा होता है। इससे पहले कि वो पाइक को मारे
वहाँ पर हैनिबल जो होता है वो सूसा से कॉल पर बात करता है और सूसा को बताता है कि वो 2 दिन बाद वहाँ पर मिलेंगे, क्योंकि उनके पास जनरल मॉरिसन है, वो अभी ज़िंदा है, वो उसकी मदद से अपनी बेगुनाही साबित करेंगे। अगर वो उनकी मदद के लिए मानती है तो वो उस जगह पर अकेली आए, बल्कि अपने सिपाहियों के साथ ना लेकर आए, क्योंकि वो जनरल मॉरिसन को और सबूतों को उसके हवाले कर देंगे। ये सब जो होता है ली सुन रहा होता है, क्योंकि वो उन दोनों की कॉल को ट्रैक करता है। तभी जिसे पता चलता है वो पाइक को दूसरा मौका देने लगा होता है और पाइक से कहता है कि तुम्हें अभी जनरल मॉरिसन और हैनिबल की टीम को मारना होगा। तभी हमें दिखाया जाता है कि जो होता है हैनिबल वो अभी प्लान तैयार नहीं करता और प्लान तैयार करने के लिए फेस से कहता है। अभी सारा प्लान फेस तैयार करता है, क्योंकि फेस को पता होता है कि CIA का एजेंट लीच जो है वो बहुत ही घटिया आदमी है, वो हर तरह की कोशिश करेगा कि वो इस प्लान में कामयाब ना हो। और फेस कहता है कि हम उससे एक ही तरह जी सकते हैं, हम उसे कुछ और दिखाएं और करें कुछ और, यानी कि हम उसे कुछ और दिखाएंगे और करेंगे कुछ और। इसका मतलब यही है कि हम जो उसे कर दिखाएंगे वो हमारा एक और तरीका होगा और जो हम करना चाहते हैं वो हमारा दूसरा तरीका होगा। और इस पर वो अमल करते हुए वो दिन आ चुका होता है जब उससे वहाँ पर सूसा को बुलाया होता है, लेकिन तभी फेस जो होता है उसने सूसा को नहीं बुलाता, क्योंकि वो उस फ़ोन से कॉल करता है जो कि फ़ोन ट्रैक यानी कि हैक नहीं हो सकता। और वहाँ पर लीच अपनी पूरी टीम पाइक के साथ वहाँ पर पहुँच चुका होता है और हैनिबल को देखकर वो समझ जाता है कि अभी सूसा भी आएगी, लेकिन हैनिबल को कॉल पर वो सुनता है तो उसे पता चलता है कि सूसा वहाँ पर नहीं आ रही और उसे लगता है कि सूसा ने पलटी मार ली। दरअसल हुआ ये था कि फेस के कहने पर सूसा वहाँ पर नहीं आ रही थी। तभी हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है हैनिबल जो होता है वो अपने ही एक आदमी कैप्टन मडाक और जनरल मॉरिसन के रूप में दिखाता है, क्योंकि उसने उसके ऊपर एक मुकुट डाला हुआ होता है ताकि वो दूसरों को दिखाई ना दे, और उसके अंदर एक टेप लगाई होती है जिससे वो दूसरों को जनरल मॉरिसन की आवाज़ सुना रहा होता है। और वह जनरल मॉरिसन को लेकर वहाँ से निकलता है। जब सब लोग आवाज़ सुनते हैं तो उन्हें लगता है कि यही जनरल मॉरिसन है और वो उसे भागने नहीं देते और सब लोग उस पर हमला करने लगते हैं। लेकिन BA और जो फेस होते हैं वो अपने प्लान के तहत काम करते हैं और सब पर भारी पड़ रहे होते हैं। ये देखकर हमें दिखाया जाता है पाइक एक बम से उन पर हमला करता है और बहुत ही ज़्यादा कंटेनर को तबाह करता है और सारे जहाज़ को भी तबाह कर चुका होता है। ये देखकर फेस भी और जो BA होते हैं वो भी वहाँ से भागने में कामयाब हो चुके होते हैं और वो कहते हैं कि अभी वो उनका प्लान कामयाब नहीं हो रहा, क्योंकि पाइक ने एक बम की मदद से सारे जहाज़ को उड़ा दिया है। तभी वहाँ पर हमें दिखाया जाता है पाइक जो होता है वो उसको पकड़ लेता है और फेस से कहता है कि वो उसे मार डालेगा। उतनी ही देर में वहाँ पर BA आता है जो कि आकर पाइक को मार डालता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो कहते हैं कि वो अभी भी अपने मिशन में पूरे नहीं हुए। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है हैनिबल स्मिथ और कैप्टन मडाक एक साथ होते हैं। तभी वहाँ पर लीच आता है जो कि आकर हैनिबल को मारता है और कहता है कि वो उसे जान से मार डालेगा और जनरल मॉरिसन को भी एक गोली मारता है, यानी कि कैप्टन मडाक को। तभी दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है हैनिबल उस पर हावी होता है और उसे मारने लगता है। तभी वहाँ पर वो देखता है कि जनरल मॉरिसन अभी मरा नहीं है और वो अभी जिंदा है, और वो देखता है कि वो जनरल मॉरिसन भी नहीं है बल्कि कैप्टन मडाक है। तभी वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सिपाहियों के साथ सूसा आ चुकी होती है जो कि आकर उस CIA के एजेंट लीच को पकड़ लेती है, क्योंकि सब काम के पीछे वही होता है। उसने ही प्लेट्स को चुराने का बंदोबस्त बनाया था पाइक और मॉरिसन के साथ मिलकर, लेकिन मॉरिसन ने उसे धोखा दिया था, इसीलिए वो गुस्से में आ चुका था और उसने इन सबको मारने की ठान ली थी। इस पर हमें दिखाया जाता है सब पुलिस वाले उसे पकड़ लेते हैं और उसे बंदी बना लिया जाता है और सब जो होते हैं उनकी बेगुनाही मान चुके होते हैं। इस पर हमें दिखाया जाता है जो बड़े ऑफिसर होते हैं फौज के वो आते हैं जो कि आकर हैनिबल को और उसकी टीम को पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि ये कसूरवार है, इन्हें जेल में डालना होगा। तभी हमें दिखाया जाता है सूसा जो होती है वो फेस से अपने प्यार का इजहार करती है और वो फेस के मुंह में एक चाबी दे देती है जो कि उनकी की होती है। तभी जब उनको कैद करके ले जाया जाने लगा होता है तो फेस अपने मुंह से चाबी दिखाता है, जिसके बाद सब बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। दूसरी तरफ जो होती है सूसा वो उस एजेंट लीच को लेकर वहाँ से निकलने लगी होती है। तभी वहाँ पर CIA का एक और एजेंट आता है जो कि आकर अपना नाम लीच ही बताता है और वो एक कागज़ भी दिखाता है जिसकी वजह से वो CIA के एजेंट लीच जो होता है वो उसे अपने साथ ले जाता है और वो कहता है कि अभी ये हमारी देख रेख में रहेगा। यहीं पर इस मूवी की एंडिंग होती है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी ये एक्सप्लेनेशन पसंद आएगी। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन के बटन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि इस तरह की हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। मैं मिलता हूं मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।